हेलो गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का ब्लॉग मेरा आपको बताती हूँ, आज मंडे है तो आधे से ज़्यादा जने जान चुके होंगे कि आज का ब्लॉग क्या होगा। तो फिर चलते हैं, मैं भी आपको ऐसी जगह लेके जाती हूँ जाके मुझे शांति मिलती है। और आज सावन का पहला सोमवार है। वैसे मैं हर सोमवार महादेव के मंदिर जाती हूँ, पर सोचा आज आपको भी ले चलो। चलो मेरे साथ। मंदिर से नमस्कार करते हुए हम निकल चुके हैं। चलो, तो हम घर से निकल चुके हैं। तो आपको लग रहा होगा इतनी रात को हम कौन से मंदिर जा रहे हैं, तो हम चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर जा रहे हैं। वहाँ पे रात को आरती होती है। तो रास्ते से हमने लाला भाई और कशिश भाभी को ले लिया था और मनीष भाई का वेट हो रहा था। और फाइनली मनीष भाई भी आ चुके हैं, जो कि इतना शर्मा शर्मा के दिखा रहे हैं, पर ये शर्मीले बिल्कुल भी नहीं है। फिर क्या था, इन्होंने हमें अपने घर से लेके आके मनीष भाई के हवाले कर दिया कि बैठो हमेशा की तरह। हमारा लाल किला, और आप देख सकते हो रात को कैसे चांद की तरह चमक रहा है। यार रात में ना मुझे लाइटिंग बहुत पसंद है। हम आ चुके हैं चांदनी चौक, जो कि यहाँ चांदनी ही चांदनी मिलेगी। अच्छा लगता है नाइट के टाइम पे चांदनी चौक। और ये हमारा गौरी शंकर मंदिर, जहाँ पे हम हर सोमवार आते हैं। 3 साल से रेगुलर ही हम हर सोमवार इधर आ रहे हैं, और त्योहारों में भी आते हैं। कोशिश करते हैं, एक आधा दिन रह जाता है जब नहीं आ पाते। सारे रिश्ते जोड़ जाड़ कर अब हम चप्पल उतारने आ जाते हैं। ये फूल वाले अंकल हैं, ये हमें अच्छे तरीके से पहचानने लग गए। फिर हम हाथ वगैरह धोते हैं, फिर आके हम फूल लेते हैं इनसे। और फूल लेने की वजह से हमें एक बेनिफिट होता है, ये अपने स्टॉल पे हमें स्लीपर रिमूव करने देते हैं। और फिर यहाँ पे आके हम तिलक लगाते हैं। तो ये भैया ने देखा मेरा व्लॉग बन रहा है, तो इन्होंने भी खुश होकर थंब दिखा दिया। फिर भाभी ने तिलक लगाया, उसके बाद हम चल दिए प्रसाद लेने। तो यहाँ पे प्रसाद के रूप में मतलब आपको पेड़े, मिठाइयाँ बहुत सारे प्रकार की मिलती है, तो आप ले सकते हो। और 21 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, 21 का 51 का, जैसे आपको लेना हो। तो मैं ज़्यादातर हर सोमवार में 51 रुपये का प्रसाद देती हूँ। और यहाँ पे ना फ्लावर्स की जो टोकरी वगैरह होती है वो 50 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। प्रसाद लेंगे, 51 का प्रसाद लेते हैं। बाकी आपको जितने का लेना है आप ले सकते हो अपने श्रद्धा अनुसार। यहाँ से प्रसाद लेंगे, और इसके ना साइड्स में भी ना, प्रसाद के साइड में बहुत सारे स्टॉल्स हैं, जहाँ पे ज्वेलरी, चूड़ा, स्लीपर्स और कुर्तीज़ वगैरह मिलती हैं। हम प्रसाद लेंगे जब तक संजय और लाला भाई भी आ जाएंगे। और अब हम मंदिर के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे LED लगी हुई है। इसी पे मतलब जब श्रृंगार होता है ना भोले बाबा का, तो इस पे दिखाते हैं। और शायद ये श्रृंगार स्टार्ट हो चुका है होना, क्योंकि आज हम थोड़ा सा लेट हो गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी ना, तो एंट्री लाइन से हो रही थी लग के, तो इसलिए थोड़ा सा। फिर सबसे पहले हम गणेश जी के आगे मत्था टेकते हैं, और फिर हम जाते हैं महादेव यानी कि गौरी शंकर जी के दर्शन करने के लिए। और गौरी शंकर महाराज के दर्शन अंदर एक तरफ से एक साइड में लाइन लगी रहती है, और लाइन से आप देख सकते हो एक एक करके, और दर्शन बहुत प्यार से होता है। ये चीज़ मुझे इस मंदिर की अच्छी लगती है कि दर्शन बड़े प्यार से और शांति से होता है। कोई वैसा नहीं रहता कि देखो और निकलो निकलो, अपना आराम से गौरी शंकर जी के दर्शन कर लो, शिवलिंग के दर्शन कर लो। यहाँ पे पंडित जी को प्रसाद दिया जाता है, और पंडित जी वो प्रसाद वहाँ चढ़ा के हमें रिटर्न करते हैं। जैसे दर्शन होते रहते हैं, हम बाहर आके खड़े जाते हैं, दूसरों का वेट करते हैं। जैसे कि मैं पहले मेरे दर्शन हो गए तो मैं बाहर आ गई थी, फिर भाभी भी आ गई, अब हम उनका वेट कर रहे हैं, उन तीनों का। दर्शन करने की वजह से मैं आगे से वीडियो नहीं ले पाई। तो जो ये जहाँ मैं चूम रही थी, तो ये तो गौरी शंकर भगवान के मंदिर के पीछे की जगह है। और जो आगे मैं चूम रही थी, तो वहाँ पे माता रानी, बजरंगबली बाबा और राम जी का मंदिर है। और फिर उसके बाद मैं आगे जो ये बड़े से महादेव बने हुए, वहाँ पे दर्शन करने के बाद मैं चालीसा और ओम नाम का जाप करती हूँ। और ये मैं कंटिन्यूज़ 3-3.5 साल से आ रही हूँ, और लगातार मैं चालीसा पढ़ रही हूँ शिव जी का। और ये चालीसा पढ़ना मैंने जब से स्टार्ट किया है, जब मैं फर्स्ट या मेरा सेकंड सोमवार था, मैं जब स्टार्टिंग करी थी मैंने आना यहाँ पे, तो जब मेरे को खुद पंडित जी ने ये चालीसा दिया था, और जब से मैंने चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। चालीसा पढ़ने के बाद फिर हम खाटू जी के दर्शन करने आ जाएंगे। और ये 1.5 साल से ही ना यहाँ पे बाबा को विस्थापित किया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, पर अच्छा लगता है कि हर सोमवार हमें एक ही दिन में एक ही मंदिर में हमें इतने सारे भगवान के दर्शन करने को मिल जाते हैं।
सबसे अच्छी बात यह है ना कि यहाँ पे दर्शन करने में ना कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्यार से, बहुत शांत से आपको सभी भगवान के दर्शन मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, बहुत सुंदर है और बहुत प्यारे दर्शन देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ की भी है, सरस्वती माता रानी की है और सूर्य देव से लेके आपको यहाँ पे कल की रूप अवतार भी आपको मिल जाएगा और बहुत ही अच्छा लगता है। फिर अब ना टाइम हो चुका था आरती का, तो हम जल्दी दर्शन करके आरती के लिए वहाँ जाके खड़े हो गए, तो आरती स्टार्ट हो चुकी है। आरती लेने के बाद हम सीधा आ जाएंगे बेसमेंट में और यहाँ पे आपको मिलेगा भोले बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग आपको दर्शन करने को मिलेंगे। और सच में मैं अपने आप को बहुत खुद नसीब मानती हूँ कि मैं हर सोमवार आके इनके दर्शन करती हूँ और मुझे बहुत सुकून मिलता है। एक चीज़ और, अगर आपको इनके दर्शन करने हैं तो आपको जल्दी आना होगा, क्योंकि ये 10 बजे तक ये पात्र बंद हो जाते हैं। 10 बजे इसकी लास्ट टाइमिंग है, क्योंकि जब वहाँ पे आरती होती है ना, जब तक ये बंद हो जाता है। तो मैंने ना पहले ही इनके दर्शन कर लिए थे, तो मैंने क्लिप्स वगैरह ले लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि क्योंकि हम लेट थे आरती होने तक ये बंद हो जाएगा। तो जब मैं स्टार्टिंग में हम लाला भाई और संजय का वेट कर रहे थे ना, जब भी मैंने इनके दर्शन कर लिए थे, क्योंकि आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे केदारनाथ वगैरह जितनी 12 ज्योतिर्लिंग है ना बाबा की, सारे यहाँ पे हैं, आपको सबके दर्शन करने को मिलेंगे। आप एक बार आके देखो, आपको जो सुकून मिलेगा ना वो कहीं नहीं मिल सकता। ठीक है, अगर आप मेरी यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मैं आपसे एक चीज़ पूछती हूँ कि आप में से कौन कौन गौरी शंकर मंदिर गया और किस किस ने इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए, मुझे कमेंट करके बताना। और जो नहीं गया है वो चले जाओ, सच में बहुत ही आनंद और सुकून मिलता है। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम जो भी है सब दूर हो जाते हैं, मतलब अलग ही ऐसा लगता है ना कि हम बाबा को अपने बहुत करीब महसूस कर रहे हैं। शारदा, एक सवाल, महादेव के अगर 3 शिवलिंग देख बोले तो कौन से देखेगी सबसे पहले? और 3 और बद्रीनाथ आते ही नहीं है बेवकूफ। 3 हाँ, लेकिन अमरनाथ भी नहीं आता है। अमरनाथ भी नहीं आता। दोनों एक एक बोल गए। शिवलिंग क्यों नहीं है? अरे शिवलिंग नहीं, ये जैसे 12 ज्योतिर्लिंग के ना, ज्योतिर्लिंग की कह रहे हैं। तो सब वो 3 ज्योतिर्लिंग देखने का तो कौन कौन से देखेगा सबसे पहले? भाई देख, सोमनाथ और तेरा महाकालेश्वर। पढ़ के बोलना है। हाँ, और पढ़ के इसलिए बोलना भी देखा। और तीसरे का भी सोचा नहीं है। तू बता। भाई केदारनाथ, सोमनाथ और काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ आता है? काशी विश्व, हाँ आता आता आता। ओके, तू 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 इसे कौन से पे जाना चाहोगे? मैं, हाँ, केदारनाथ, सोमनाथ और काशी विश्वनाथ। एक प्यारी सी खूबसूरत चीज़ बताना भूल गई, यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की भी मूर्ति बनाई गई है और ये भी बहुत प्यारे लगते हैं। और देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना, सच में बहुत ही प्यारा। मतलब इस मंदिर में ना एक एक चीज़ आपको इतने प्यार से मिलेगा ना देखने को, कि बहुत ही ज़्यादा, बस मैं बोल ही नहीं सकती। आपको भी लगेगा कि मैं पूरे व्लॉग में बस यही बोल रही हूँ, सुकून सुकून है यहाँ पे, सुकून। आप आके देखो, और जो आते हैं ना वो मुझसे ज़रूर सहमत होंगे कि हाँ यहाँ पे सुकून है, एक अलग सी वाइब है और एक अलग सा ना, कितना भी टेंशन, कितना भी माइंड में कुछ भी हो ना, सब यहाँ पे आके ख़त्म है। तो हमने दर्शन कर लिया, अब मैं जा रहे हैं। ये भी चलिए, आप बताइए, अगर आपको इन सारे ज्योतिर्लिंग में से किसी 3 ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने का मौका मिलेगा तो आप वो 3 कौन से ज्योतिर्लिंग में सबसे पहले दर्शन करेंगे? कमेंट करके बताना, और कौन कौन ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं ये भी बताना। कभी लिया नहीं होगा अपने तरफ से, है ना, बांटने के लिए सबसे पहले आ गए।
दर्शन भी हो गए और मैंने आपको अपने पिता से भी मिलवा दिया और हमने प्रसाद खा लिया। अब हम निकल गए अपने घर के लिए। अब टाइम हो रहा है 11 के करीब और हम घर के लिए निकल जाएंगे। वैसे तो ज़्यादातर तो हम यहाँ से मंदिर से नहीं तो इंडिया गेट जाते हैं या तुम्हारा मुखर्जी नगर, वहाँ पे हम कोल्ड कॉफ़ी, गर्मी में कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं और ठंड होती है तो हम हॉट कॉफ़ी पीते हैं। है क्या इधर तोता मैना को तो दिखाता है एक मिनट। वो क्या बोलते हैं उन्हें, छोटे बच्चों की जो शादी हो जाती है, बाल विवाह। हमारे साथ 2 बाल विवाह है। नहीं एक ना, एक ही तो करेंगे, एक ही तो लगेंगे। बालिका वधू दिखाइए जरा ने। ये रही बालिका वधू। हंसो मत, तुमसे भी कम उम्र में मेरे मम्मी पापा की शादी हुई है, दांत दिखा रहे हो। तो गाइज फाइनली इसके साथ मेरे ब्लॉग का होता है एंड। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना और हाँ, एक बार आप भी गौरी शंकर के दर्शन करना।